Hi everyone, welcome back. Guys, in this video we are going to discuss about most important topic, there is types of cement. In previous video we discussed about Bogus compound in detail. ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड ये जो टाइप्स ऑफ सीमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइप्स ऑफ सीमेंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट इस ओपीसी, आप सभी जानते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम अपने स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जितने भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है डिपेंडिंग ऑन देयर ग्रेड्स हम इसको यूज़ करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे, देखो ये जितना भी कंटेंट है टाइप्स ऑफ सीमेंट का, ये जितना भी कंटेंट है, जितने भी स्लाइड्स है, ये पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं एसएससी जेईई डिप्लोमा स्टूडेंट्स एंड जो भी स्टूडेंट्स अपने सेमेस्टर के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे बीटेक वाले फर्स्ट सेम में पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। तो एसएससी जेईई वालों के लिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और साथ में डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आईएएस की बात नहीं कर रहा हूँ एंड गेट की भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गेट में कम वेटेज है इसका। अब ओपीसी की बात करें तो ये 3 ग्रेड में अवेलेबल है। ठीक है, ओपीसी 33 ग्रेड, ओपीसी 43 ग्रेड एंड ओपीसी 53 ग्रेड। 33 का मतलब क्या हुआ? ओपीसी का मतलब हो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड 33 का मतलब होता है कि ये जो सीमेंट है जब इसको हम यूज़ करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में, आफ्टर 28 डेज इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर देता है। बात आई समझ में? इसी तरह 43 ग्रेड का मतलब हुआ इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 43 न्यूटन है पर मीटर स्क्वायर आफ्टर 28 डे ऑफ क्यूरिंग। ठीक है, पर्टिकुलर क्यूरिंग करते हैं जब इनकी, तो देखो क्या करते हैं, हम क्यूब्स बनाते हैं, आप सभी को पता है। क्यूब्स बनाने के बाद इन क्यूब्स को हम यूएमटी में रखते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग यूएमटी यूटीएम में, सॉरी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखने के बाद ऊपर से लोड अप्लाई करते हैं। तो एक पॉइंट पे ये जो क्यूब होगा वो क्रश होगा, जिस पॉइंट पे क्रश होगा वो लोड नोट करते हैं। वो लोड अगर 33 न्यूटन पर मीटर एमएम स्क्वायर होगा तो इसकी जो ओपीसी 33 की जो स्ट्रेंथ होगी वो 33 न्यूटन पर एमएम होगी। सिमिलर वे में 53 की जो स्ट्रेंथ होती है आफ्टर 28 डेज वो 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो है ओपीसी का वो 30 मिनट है, 30 मिनट इसको सेट होने में लगते हैं इनिशियल सेटिंग। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम किस एपरेटस से फाइंड आउट करते हैं आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट में जल्दी कमेंट कर लेंगे उस एपरेटस का नाम। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारे टेस्ट इसमें पढ़ेंगे फ्यूचर के आने वाले वीडियोस में। ठीक है, अब फाइनल सेटिंग टाइम की बात की जाए ओपीसी की तो 10 आवर्स लगते हैं पूरा सेट होने में। नाउ कमिंग टू ओपीसी 43 ग्रेड मोस्टली यूज्ड एंड ओपीसी 53 ग्रेड इज यूज्ड इन प्रीकास्ट स्ट्रक्चर्स सच एज ब्रिजेस, रेलवेज, स्लीपर एटसेट्रा। देखो जैसे हमें ब्रिज गर्डर होता है, आपने देखा होगा दिल्ली मेट्रो स्टेशन में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे डायरेक्टली कॉलम्स में हम क्या करते हैं, जो हमारा गर्डर होता है वो तैयार हुआ होता है उसको डायरेक्ट कास्ट करते हैं, सॉरी वहाँ पे प्लेस करते हैं, तो वो प्री कास्टेड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सीमेंट है हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट नाम से पता चलता है जो जल्दी से हार्ड होता होगा। हार्ड का मतलब पता है और सेट का मतलब अलग होता है। हार्ड का मतलब हार्डनेस, ठीक है, जल्दी से मजबूती। ठीक है, अब यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मोर स्ट्रेंथ देन ओपीसी, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है ओपीसी से क्या होती है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से ज़्यादा होती है। अगर हम कंपेयर करें वन डे स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, वो होती है इक्वल टू 3 डेज स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी सीमेंट। 3 दिन में जो ओपीसी जो स्ट्रेंथ देता है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आरएचसी एक ही दिन में दे देता है, बट कॉस्ट भी ज़्यादा है, 10% कॉस्ट ऑफ आर एच सी इज मोर देन ओपीसी। ठीक, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स। ये इस पर आईएस 804/1990 804/1990 के अकॉर्डिंग ये सारा डाटा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब बात करेंगे यूजेज की, कहाँ पे इसको हम यूज करते हैं। यूज इन रोड रिपेयरिंग वर्क, कोल्ड वेदरिंग, कंक्रीटिंग एटसेट्रा। देखो, रैपिड का मतलब हुआ जल्दी, हार्डनिंग का मतलब हुआ हार्ड होना, मजबूत होना, सॉलिड होना, रिजिडिटी गेन करना। ये कहाँ हमें ज़रूरत होती है, ये कोल्ड वेदर में होती है।
या रोड रिपेयरिंग में, जहाँ पे अभी हमने बात की है पिछले वीडियो में बोगस कंपाउंड के बारे में, जहाँ पे हमें क्विक सेटिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ हम क्या इंक्रीज करते हैं, ट्राई कैल्शियम अल्मोनेट C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सॉरी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को बढ़ाते हैं जहाँ हमें क्विक सेटिंग की ज़रूरत होती है और क्विक हार्डनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट सीमेंट के बारे में, वो है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा ERHC। अभी हम पढ़ के आए हैं RCH रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा करते होंगे ऑब्वियसली, एडिशन ऑफ 2%। देखो ये परसेंटेज 2% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, एडिशन ऑफ 2% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 को 2% मात्रा ClC2 की हम कहाँ डालते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग प्रॉपर्टी। जब 2% ऑफ CaCl2 बाई वेट ऑफ सीमेंट ऐड करते हैं हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, तो हमें कौन सी सीमेंट मिलती है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पॉइंट है। ठीक है, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कंपैक्शन एंड फिनिशिंग शुड बी डन विद इन 20 मिनट्स। ठीक है, ऑफ इट्स फॉर्मेशन। देखो ये हमारा सीमेंट का बैग है सपोज, ठीक है, इसको हमने खोल दिया और मिक्स कर दिया अपने मिक्सर में डाल के, एग्रीगेट जो भी हमें दूसरे इंग्रेडिएंट डालने हैं, उसके बाद ये स्ट्रक्चर में कास्ट होने तक 20 मिनट लगने चाहिए। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। एंड 1 day स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 25% मोर देन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट स्ट्रेंथ 50 किलो न्यूटन देता है, तो ये जो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इसका 25% ज़्यादा देगा। ठीक है, एप्लीकेशन सेम एस रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अभी पढ़ के आए थे रोड रिपेयरिंग में, जहाँ पे इमरजेंसी रोड रिपेयरिंग वर्क होता है, या कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में हम यूज़ करते हैं। इसकी जो है स्ट्रेंथ जो होती है डिक्रीज हो जाती है विद एज, ये एक डिसएडवांटेज है इस सीमेंट का। ठीक है, क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं होगा, डाइकैल्शियम डाइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट क्या देता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो इसमें इस पर्टिकुलर सीमेंट में इसकी मात्रा कम होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट। इसके नाम से ही पता चलता है इसमें एल्यूमिना क्या है, ज़्यादा है, Al2O3। ये हमने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट, जहाँ पे हमने पढ़ा केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट में अल्मोना पढ़ा था कि अल्मोना के ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, हमारा सीमेंट में हमारा सीमेंट अनसाउंड हो जाता है, एंड सेकेंडली कि इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब बात करेंगे, देखो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट नॉट प्रेजेंट, इसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कंपाउंड बनता नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनेट ये बनेगा ही ऑलरेडी हाई एल्यूमिना सीमेंट है, इसमें एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा है, तो ये इसमें प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ये इसकी मात्रा कम होती है या ज़ीरो होती है। ठीक है, बहुत ही नेग्लिजिबल, ज़ीरो के बराबर होती है, हेंस लेस एसिड एंड सल्फेट अटैक। अब बात करेंगे हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या होता है, बक्साइट एक कंपाउंड है, ये 40% प्रेजेंट होता है। लाइम चूना CaO ये कितना परसेंट होता है, 40% होता है। इसके अपने एडवांटेज है, इसके अपने एडवांटेज है। आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ये कितना 15% प्रेजेंट है। ठीक है, एंड मैग्नीशिया ये 5% प्रेजेंट है। मैग्नीशिया की वजह से क्या होता है, साउंडनेस मतलब एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो एंड लाइम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। ठीक है, अब 1 day स्ट्रेंथ ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट इज 30 न्यूटन पर mm² एंड 7 day इज 35। तो कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ ये गेन नहीं करता है टाइम के साथ साथ। एंड यूज इट इन अंडर सी। ठीक है, अंडर सी में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये कंटैक्ट में आएगा पानी के, और कंटैक्ट में अगर आएगा, जैसे सीवर वाटर होता है वहाँ पे सल्फेट्स बनते हैं। ठीक है, हमारा सीवेज वाटर की वजह से, तो उनका अटैक कम होगा क्योंकि इसमें एल्यूमिना कम है। तो वहाँ पे हम ड्रेन इसमें यूज़ कर सकते हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन और ड्रेनेज में हम यूज़ कर सकते हैं इस सीमेंट को। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, 5 आवर्स है। फाइनल सेटिंग टाइम कितना है, 7 आवर्स। देखो अंडर सी में यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि ये क्विकली सेट होता है, क्विकली सेट नहीं। देखो इनिशियल सेटिंग टाइम इसका 5 आवर है, फाइनल सेटिंग टाइम इसका 7 आवर्स है। बट ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें अटैक कम होता है, सल्फेट एंड एसिड अटैक्स कम हो जाते हैं। अगर इसमें सल्फेट एंड एसिड अटैक होंगे तो क्या होगा, सीमेंट और कंक्रीट विल डिटीरियोरेट, उसमें वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए
इसमें क्या करते हैं हम, वी यूज हाई एल्यूमिना सीमेंट इन construction of drainage and etc. the undersea construction. Soundness should be less than 5 mm. नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट है हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट, इसको हम इम्पोर्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। तो जिप्सम की मात्रा कम करते हैं बिल्कुल और रिमूव इट। वाई? क्विक का मतलब समझते हैं, क्विक का मतलब हुआ फटाफट फटाफट। जिप्सम एक रिटार्डर है, याद रखना। तो जिप्सम की वजह से क्या होती है, सेटिंग टाइम बढ़ जाती है। अगर सीमेंट 30 मिनट में सेट होती होगी, अगर जिप्सम होगा इसमें तो इट विल टेक इट विल टेक 1 आवर, इट विल टेक 1 आवर टू सेट। जो सीमेंट सेट हो रही थी 30 मिनट में, अब ये 1 घंटा लेगी ड्यू टू जिप्सम। सो क्विक सेटिंग के केस में हमें जल्दी जल्दी सेटिंग चाहिए, क्विक सेटिंग चाहिए, तो जिप्सम को हटाओ भाई, क्योंकि एक रिटार्डर है, ये सेटिंग टाइम को रिड्यूस करते हो। और यही क्वेश्चन आया था गेट 2021 सिविल इंजीनियरिंग पेपर में, कि उसमें पूछा था कि जिप्सम की वजह से क्या होता है, जिप्सम की वजह से वर्केबिलिटी मिलता है हमारे सीमेंट में, कंक्रीट में, या जिप्सम की वजह से सेटिंग टाइम कम होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका था कि जिप्सम रिड्यूसेस सेटिंग टाइम बिकॉज जिप्सम इज रिटार्डर। तो प्रोड्यूस इट बाय एडिशन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट फाइन ग्राइंडिंग द सीमेंट क्लिंकर्स। देखो ये क्विक सेटिंग सीमेंट कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एल्यूमिनियम सल्फेट की थोड़ी सी मात्रा ऐड करते हैं और फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। इसको बहुत ज़्यादा पीसा जाता है। कैसे पीसते हैं, ग्राइंडर के अंदर, ये आप सभी को पता है। एंड नेक्स्ट क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम इसकी है 5 मिनट, क्योंकि जल्दी जल्दी से सेट होना है इसको, इसलिए 5 मिनट में सेट होना है भैया। फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, 30 मिनट। ये SSC जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या RRB या आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड यूज इट इन अंडर वाटर कंक्रीटिंग एंड ग्राउटिंग प्रोसेस और ग्राउटिंग ऑपरेशन। ग्राउटिंग क्या होता है, जब हम सीमेंट और कंक्रीट कास्ट करते हैं, सॉरी, जब कंक्रीट को कास्ट करते हैं तो कंक्रीट में कुछ होल्स रह जाते हैं, उन होल्स को फिल करने के लिए हम इस क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करते हैं। इसका मिक्सचर बना के डायरेक्टली थ्रू गन हम यहाँ पे जो भी वाइड से जो भी गैप्स खाली स्पेस जो भी बचती है उसमें हम वो पोर करते हैं, ठीक है। तो ये था सम अबाउट सम इम्पोर्टेंट सीमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये सारे सीमेंट्स के बारे में कंसेप्ट पता चला होगा, क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने साथ साथ में बताया है, तो इसका खास ख्याल रखना है। एंड अपार्ट फ्रॉम डेट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना सारे ग्रुप्स में, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कंटेंट लेके आते हैं आपके लिए, सीक्वेंस वाइज, मतलब एक क्रोनोलॉजी हमने पकड़ी है, ठीक है, उसी हिसाब से हम वीडियो आपके लिए लाएंगे, कंटेंट प्रेजेंट करेंगे। सो आई वांट वाइंड अप नाउ, सो यू विल बी, आप इस क्वेश्चंस को, इस कंटेंट को रिवाइज करते रहेंगे। सो वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गाइस, यू टेक केयर।